अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। ज़हीर परी केस पे ये मेरा थर्ड पार्ट है। 15-15 मिनट के मैंने सारे क्लिप्स बनाए हैं ताकि आप इजीली सुन सकें और कम टाइम में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। आपके तमाम सवालों के मैं जवाब दे रही हूँ। आज तक मैंने इस केस में क्या खोया, क्या पाया, और इस केस का असल मास्टरमाइंड कौन था, यूट्यूबर्स का क्या किरदार था, एजेंसीज का क्या किरदार था, पैसों का क्या किरदार था, सारी कहानियों, सारी बातों के मैंने आपके जवाब दिए वन बाय वन। तो अभी जो अगला सवाल है जो मुझसे पूछा गया वो ये है कि परी इस वक्त किस हालत में है और वो इस वक्त क्या सोच रही है, वो इस वक्त क्या चाहती है, और ये कि जमादार ने वीडियोस क्यों डिलीट किए थे। अच्छा, और भी आपके सवाल हैं, मैं वन बाय वन आपको आंसर करती जाती हूँ, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ, परी जो है वो शेल्टर होम में थी और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि उसने ये बात की थी जाने से पहले भी। जब वो लाहौर के शेल्टर होम से कराची के शेल्टर होम में शिफ्ट हो रही थी, उस वक्त उसने ज़हीर से बात की थी और उसने कहा था कि अगर एक दफ़ा मैं कराची के शेल्टर होम में चली गई तो मेरा बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत मसला बन जाएगा। लेकिन उस वक्त उनके लॉयर्स ने यही मशवरा दिया था कि जनाब आपको जाना चाहिए। फिर वो बड़ा रोई, बड़ा पीटी मेरे सामने, मुझे अच्छे तरीके से याद है। उसने कहा कि ये मेरे लिए बड़ा मसला बन जाएगा। फिर उसने ये भी कहा कि शेल्टर होम में मुझे लड़कियां मिली हैं और उन्होंने बताया कि हमारी शादियां भी इसी तरीके से हुई थी और हम इतने इतने अरसे से शेल्टर होम के अंदर बंद पड़ी हुई हैं। हमें ना बाहर निकलने की इजाज़त मिल रही है, ना हमें कुछ करने की इजाज़त मिल रही है। यहाँ तक कि कई लड़कियों के बच्चे भी पैदा हो गए शेल्टर होम के अंदर ही, तो उनको अपने बाप से या अपने शौहरों से मिलने की इजाज़त नहीं है। तो वो बहुत घबराई हुई थी और ऑब्वियसली उसने, मेरा आपसे एक सवाल है, जो लड़की अगवा हुई होती है जब वो वापस अपने शहर में पहुंच जाती है तो वो 1 मिनट के अंदर जो है ना बयान दे के अपने पेरेंट्स के साथ चली जाती है। अब जब हम आपको ये खबर देते थे कि भाई अगर लड़की वाकई अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती होती तो वो बयान देती, तो उसी वक्त माँ बाप उसको लेके चले जाते। तो आपको याद है कि परी के वालिदैन कितना झूठ बोलते थे, उसके ताया कितना झूठ बोलते थे, और यूट्यूबर्स कितना झूठ बोलते थे। वो कहते थे ऐसा होता ही नहीं है, ये तो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के थ्रू जो है ना लड़की आएगी। वो क्यों कहते थे? क्योंकि वो लड़की को मजबूर कर रहे थे और लड़की जाना नहीं चाहती थी। आप इसका सबसे बड़ा अंदाजा इस बात से लगाएं, इसका सबसे बड़ा सबूत आप यहाँ से देखें कि जिस दिन लड़की अदालत में आई है, केस तो अभी भी चल रहा है, केस हो सकता है अगले 2 साल तक चलता रहे, लेकिन लड़की ने जब जज साहब के सामने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहती हूँ, तो उसी वक्त उसको अपने पेरेंट्स के साथ जाने की इजाज़त दे दी गई। टेम्परेरी कस्टडी ही सही, लेकिन जाने की इजाज़त दे दी गई। तो फिर तब उसके वालिदैन भी झूठे पड़ गए और वो यूट्यूबर्स भी झूठे पड़ गए जो कहते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और हम कहते थे कि अगर लड़की आज बयान दे तो आज चली जाए। तो आपने देखा कि लड़की कितने महीने, 6-7 महीने तक कराची के शेल्टर होम में रही, यहाँ पर रही। तो टोटल मिला के ये जो 8 से 9 महीने का टाइम पीरियड था, इसमें लड़की नहीं टूटी। और फिर एंड पे लड़की एक डील करके गई, और वो डील क्या करके गई वो हम अपने लाइव सेशंस में वक्तन फ़वक्तन आपको बताते रहते हैं, और कुछ चीज़ें अभी नहीं बता सकते जो आगे हम आपको बताएंगे। जमादार के बारे में क्या किरदार है? जमादार जो था ना वो बेनिफिशियरी था ड्यूअल साइड का। एक तरफ वो डॉक्टर से पैसे मंगवाता था, कैमरा मंगवाता था, चीज़ें मंगवाता था, ये जो कुछ भी मंगवाता था। डॉक्टर पैसे भेजता था किसको? परी की फैमिली को, परी के ताया को। और परी का ताया फर्ज करें कि पैसों से, उन्हीं पैसों से यूट्यूबर्स को नवाज रहा था, उनको उनके हिस्से दे रहा था कि आज आपने ये बोलना है, आज आपने ये बोलना है, आज आपने ये बोलना है, और ये आपका हिस्सा है। उन्हीं में शामिल था जमादार भी। उसका सबसे बड़ा सबूत आप ये देखेंगे। मैंने सोचा कि जिस दिन जमादार ने लाइव सेशन किया परी के ताया के साथ, उनका नाम भी उसने छुपा लिया, झूठ बोला, असली नाम आसिम था, नाम ताहिर बता के उसने लाइव सेशन किया। और जब उसमें डॉक्टर साहब आए तो उसने क्या किया? उसकी सांस उखड़ी हुई थी। अगर आप उसका लाइव सेशन देखें, उसकी जान निकली हुई थी। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उसने डॉक्टर का सारा जो पार्ट था उसको डिलीट कर दिया, उसको कट मार दिया। मुझे बताइए, मैं हूँ, मैं कोई शो कंडक्ट कर रही हूँ, एक साइड पे फ़र्ज़ करें नून लीग का बंदा बैठा हुआ है, एक साइड पे फ़र्ज़ करें पीपल्स पार्टी का बंदा बैठा हुआ है, एक साइड पे पीटीआई का बंदा बैठा है। आपस में वो एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं या एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं या एक दूसरे के साथ बहस मुबाहिसा कर रहे हैं। मैं क्यों उसको काटूंगी? मैं तो तीनों का नैरेटिव शेयर करूंगी। लेकिन नहीं, आपके सामने ये सबूत अल्लाह ताला ने दिखाया है कि किस तरह से ये यूट्यूबर्स बाइस्ड हैं। आपने देखा कि जमादार का क्या किरदार है, स्वीट डिश का क्या किरदार निकला। फूलों वाली आंटी ने सबसे पहले शुरू किए थे भैंसों वाले टिक्के। तो बस तगफिरुल्लाह, तो बस तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे। और मेरीन सिप्तैन, उन्होंने तो झूठों की इंतहा कर दी है ना।
वो तो बाकायदा बताती होती थी कि प्रोटोकॉल में गाड़ियाँ आगे पीछे, इसमें सियासतदान इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं, और ये सारा डाटा इनको कौन देता था? जमादार देता था। और जमादार के पीछे कौन था? परी का ताया। परी का ताया जमादार को बताता था और यूट्यूबर्स को बताता था, और ये आगे पूरे। और फिर मजे की बात सुना, इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था, उसमें इन तमाम यूट्यूबर्स को ऐड किया हुआ था। वहां पर आकर ये खबर छोड़ते थे। वो खबर लेकर हर यूट्यूबर की कोशिश होती है भागम दौड़ में कि जनाब पहले मैंने खबर देनी है, पहले मैंने खबर देनी है। और जब इतना हॉट टॉपिक हो तो ऑब्वियसली हर यूट्यूबर कहता है कि मुझसे पहले ये वीडियो ना बना ले, मुझसे पहले ये वीडियो ना बना ले। तो झूठ बोल बोल के आज ये सब कहाँ है? आज मेरी इन सबतान की अल्लाह माफ़ करे क्या डेथ हो गई है? क्यों नहीं बोल रही आकर कि पैसे खाए हैं, 2.5 करोड़ का फ्रॉड किया है? उसके ऊपर तो वो बात नहीं कर रही। अगर वो सच्ची होती तो जिस वक्त मैंने उनको कहा था कि परी के घर में आपको लेके चलती हूँ, आप मेरे साथ चलें, कहती मैंने नहीं जाना। मेरा आपसे सवाल है, आज मैं एक खबर दे रही हूँ, फ़र्ज़ करें मैंने खबर दी कि एक बच्चा तालाब में गिर के मर गया, अल्लाह माफ़ करे। तो फ़र्ज़ करें उस बच्चे की माँ मुझे फ़ोन कर देती है कि नहीं भी मेरा बच्चा ज़िंदा, आके देख लो। तो क्या मैं नहीं जाऊँगी? क्या मैं नहीं देखूँगी? और अगर मैं कहूँ नहीं मैंने देखना भी नहीं है, मैंने वही बताना जो मैंने बताया, ऐसा बंदा कभी अपनी इस्लाह नहीं कर सकता। ऐसे लोगों के लिए सुमन बुकमुन कहा गया है। ये सुमन बुकमुन होते हैं जिन्होंने अपनी कहानी यहाँ बनाई होती है। फिर जनाब मुझसे सवाल पूछा गया है कि डबल शाह के साथ क्या मामला है, क्या डबल शाह ने हमारे साथ भी फ्रॉड किया था? मैं आपको बताती हूँ डबल शाह का मामला क्या है। ये डबल शाह एक बंदा है जो कि सियालकोट के पास एक गांव था, वहाँ का रहने वाला था। इसका क्लेम ये था कि लोगों के पैसे डबल करके देता था, और ये नो डाउट करके देता था। और इसकी टेक्निक ये होती थी कि सारी दुनिया बोरियों में भर भर के पैसा ला रही है, वो इधर से पैसा निकाल के इसको दे देता था, इसके पैसे निकाल के इसको देता था। इस तरह से उसका चक्कर चल रहा था। और बाद में हमारी एजेंसियां उसको उठा के ले गई थी, और वो सारा पैसा भी उन्होंने उसे बरामद कराया था। वो किस तरह से फ्रॉड करता था ये भी उससे पता करवाया था। तो ये जो परी के ताया हैं आसिम, ये उस बंदे के पार्टनर थे। और सियालकोट सिटी और उसके गिरदोनवाह में रहने वाले जो इलाके हैं, वहाँ पर कोई घर ऐसा नहीं था जिन्होंने पैसे ना दिए हों। और नो डाउट जी मेरी फैमिली ने भी पैसे दिए हुए थे, लेकिन वो पैसे मर चुके हुए हैं, वो पैसे दोबारा नहीं मिले, वो हम भूल चुके हुए हैं। और उन पैसों का इस केस से कोई ताल्लुक, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब मैं परी के केस को कर रही थी कवर, तो जब मुझे ये बात पता चली कि परी जो है, इसके ताया जो हैं, वो बेसिकली पार्टनर थे उसके डबल शाह के, तो मैंने परी से पूछा ये वही हैं? उसने कहा जी वही हैं। फिर मैंने राय खुरम से रब्ता किया जो परी के वकील थे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल, जब ये लड़की भाग के आई है तो इसने हमें यही बताया था कि मेरी फैमिली बहुत बड़ी फ्रॉड है। परी ने बताया था कि मेरे वालिद जो हैं वो, उनका बाइक जो है वो चोरी हो गया, तो वो जाते नहीं थे डर के मारे थाने में। इस पे भी कुछ लोगों ने मुझ पर तनकीद की और कहा कि अच्छा अगर वो डर के मारे थाने नहीं जाते तो अब वो कैसे जाते हैं? तो भाई अब वो जाते हैं अपनी बेटी के केस में। अब वहाँ पे कोई पुलिस जो है ना, वो मोटरसाइकिल वाले थाने और उसकी उस चक्कर में नहीं वहाँ पे खड़ी होगी, या वो डिफ़ॉल्ट वाला मामला जो उसमें नहीं खड़ी होगी, क्योंकि वो वहाँ पर अपने केस के लिए जाते हैं। जो केस जिस वक्त होता है वो उसी वक्त देखा जा रहा होता है। और वैसे भी अब तो उनके साथ गवर्नमेंट पूरी खड़ी है। उनको सूबाई वज़ीर साहिबा ने जो है वो कितना हाँ मज़े की बात सुने, मुकाफ़ात अमल। सूबाई वज़ीर साहिबा जो हैं, उन्होंने इस ख़ास सेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए कि उनका भी ताल्लुक उस सेक्ट से था, उन्होंने कहा मैं आपकी मदद करती हूँ आपका बयानिया बनवाने में। आप लोगों ने फिर पूरी कम्युनिटी ने मुझे वोट देना है, और आज उनकी अपनी पार्टी उनको टिकट नहीं दे रही। मज़े की बात सुने कि अपनी ही पार्टी ने उनको डिसोन कर दिया है। इसे कहते हैं मुकाफ़ात अमल। जिस वक्त लोग मुझे लिखते थे ना मुकाफ़ात अमल, मैं उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ देखती थी कि या अल्लाह पाक, एक एक बंदे को आपने पूछना है, मैं इन सब का मामला आपके ऊपर छोड़ती हूँ। क्योंकि एक होता है कि हम किसी से बदला लेते हैं, और एक होता है जब हम अल्लाह पे छोड़ते हैं, तो अल्लाह जो हमारा बदला लेता है ना, वो बड़ा ही रहीम व करीम है। वो अपनी ज़िंदगी में आपको सब कुछ दिखाता है। और आज देखें सब जलील हो रहे हैं। आज देखें कि वो बाप जो कुरान उठाकर आ गया था कि मेरा कोई सगा बहन भाई मौजूद नहीं है, उसके सगे भाई निकले हैं, उसकी बहनें निकल आई हैं। उसके वो बाप जो आके, जिसकी बीवी परी की जो माँ है वो रोती थी और कहती थी कि हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, आज उसके फॉल्ट की कहानियों पर रोज़ाना लाइव सेशंस होते हैं। वो लड़की जिसके बारे में ये बयानिया बनाया गया था कि उसको नशे के टीके लगते हैं और वो ये सब कुछ कहती है, आज आपके सामने है सारा कुछ। अब क्यों नहीं उसके बाप ने आके कहा टीके लगते हैं? उसने तो जमादार की लाइव में आकर लास्ट ये कहा है कि
हमारे बारे में उसने ये कहा है कि बस दूसरी साइड के लोग जो हैं वो दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं या इस टॉपिक पे बात करते हैं। उसने क्यों नहीं आगे कहा कि मेरी बेटी को नशा दिया? हाँ, मुझसे सवाल और भी बहुत सारे पूछे हैं आप लोगों ने, तो ऑलमोस्ट मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दिए हैं। और लड़की अब किस हाल में है वो मैं आपको बता देती हूँ। लड़की जनाब आली इस वक्त अपने घर में टेंस है, वो खुश नहीं है। शुरू में जब वो गई उसको बहुत ज़्यादा शॉपिंग कराई गई, उसको मॉल्स में घुमाया गया। परी को शॉपिंग उसके मामू ने करवाई, उसके मामू बाहर से आए हुए हैं, उन्होंने करवाई। और परी को ये क्या करते हैं कि हर सैटरडे को शेल्टर होम वाले आते हैं, तो फिर इसकी जो नानी वाला घर है वहाँ पर इसको ले जाया जाता है, वहाँ पे बिठा के मुलाकात कराई जाती है और उसके बाद लड़की को वापस किसी और जगह पे मुंतकिल किया जाता है। ये सीन चल रहा है। लास्ट वाली मुलाकात पे क्या हुआ कि जब शेल्टर होम वाले और वहाँ पे अफसरान पहुँचे तो परी के वालिद ने कहा कि लड़की घर पे नहीं है, और फिर वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे। 3 घंटे तक वहाँ पे अफसरान बैठे रहे परी के इंतज़ार में, और कहा जाता रहा कि लड़की कहाँ पर है, सेलोन गई हुई है। वो लोग जो ये कहते हैं कि लड़की जो है वो नाबालिग है, जो कहते हैं कि लड़की तो एडल्ट ही नहीं है, माइनर है, वो सेलोन क्या करने गई हुई थी? और 3 घंटे तक वो सेलोन में क्या करती रही? और फिर जब लड़की आई काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड लग रही थी। और जब शेल्टर होम के अफसरान ने उससे पूछा कि हाँ जी भाई आप बताएं कि आप जो हैं वो खुश हैं अपने घर पे, तो लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। बिल्कुल खामोश होकर अपना सर उसने नीचे फेंक दिया। ये बिल्कुल उसने वो किया जिस दिन उसने अपने वालिद के हक में बयान देकर वो आई थी, अपने वालिद की तरफ आ गई थी। उस दिन भी अदालत के अंदर जज साहब ने उससे पूछा था कि क्या तुम्हें अगवा किया गया था, तो उसने नहीं में सर हिला के अपना सर नीचे फेंक दिया था। और अब की बार भी उसने बिल्कुल ऐसा ही किया है। लड़की अपने घर गई है अपने वालिदैन को कन्विंस करने के लिए, लेकिन ज़ाहिर बात आखिर कब तक? जितनी बड़ी फ्रॉडिया फैमिली है, जितना पैसा खा गई है, एजेंसियों से लेकर उलमाए कराम तक को डिसीव किया है, बाहर ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसा खाने से लेकर यहाँ पर यूट्यूबर्स तक से अपना बयानिया बनवाया है। आपको लगता है कि वो लड़की से चे बनेंगे? बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता। ज़हीर फंसा, बहुत बुरे तरीके से फंसा बेचारा। और ज़हीर के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि वो माँ जिसने उसको इतनी मेहनत करके पाला, वो माँ जो बेवा थी, वो माँ जिसने बिना बाप के उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया, वो माँ जिसने बचपन में ही तीनों के नाम पे एक एक प्लॉट लिया था और वो उसने बिकवा दिया एक लड़की की खातिर। बहरहाल ज़िंदगी इंसान को बहुत सारे सबक देती है, बहुत सारे दर्स देती है। तो ये मेरी अब तक की सारी कहानी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और भी अगर आपके सवाल हैं कमेंट सेक्शन में आइए, पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगी। सवाल चाहे कितना भी सख्त हो, उसका जवाब देने में कोई मजायका नहीं, लेकिन दुख तब होता है जब कोई सामने वाला सच्चाई को मानने के लिए तैयार ना हो, जो कहे नहीं मेरा कौवा है ही सफ़ेद है, मैंने मानना ही नहीं है। फिर ऐसे लोगों को कभी हिदायत नहीं मिल सकती। लेकिन अगर आपका कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में आइए, पूछिए, मैं जवाब दूंगी। और ये तीनों पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो इससे पहले 2 पार्ट्स में भी मैंने जवाब दिया है। आपके तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने सारे सवालों के जवाब दिए हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।